हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल में पे हेड को कैसे क्रिएट किया जाता है, पे हेड क्या होते हैं और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, अर्निंग पे हेड हमारे कौन कौन से होते हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पेरोल को समझते हैं और पेरोल को समझने के बाद में पेरोल में जो हमारे अर्निंग पेड होते हैं उनको समझेंगे और उसके बाद में हम पेरोल के जो पेरोल में जो हमारे पेड होंगे अर्निंग पेड उनको कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेड में जो हमारे अर्निंग पेड होते हैं जिसमें हमारा सबसे पहला जो पेड होता है वो होता है बेसिक सैलरी, डीए, डेयरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, ओवर टाइम, वेरिएबल पे, बोनस, ग्रेजुटी, रिमर्समेंट। ये जो हमारे पेड होते हैं ये हमारे जो हैं वो अर्निंग पेड हैं। अर्निंग से रिलेटेड ये होता है कि ये जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय हैं, जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी जो सैलरी होती है यानी जो उनकी अर्निंग होती है उनके लिए अर्निंग होती है, यानी हमारे एम्प्लॉय के लिए प्रॉफिट होता है एक तरीके की, वो हमारे अर्निंग पेड कहलाते हैं। तो हमारे ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है तो ये अर्निंग पेड है। और इसमें हमारी जो हमें क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है पेड, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वेंस, ओवर टाइम, वेरिएबल पे, बोनस, ग्रेजुटी, रिमर्समेंट। ये अर्निंग पेड हैं जो हमारे एम्प्लॉय के लिए एक अर्निंग होती है और इसे हमें क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो पेड हमें क्रिएट करना है वो करना है बेसिक सैलरी और डीए। हमारे जो कैलकुलेशन टाइप्स होते हैं तो हमें ये कैलकुलेशन टाइप्स जो हमारे हैं वो 5 टाइप के हैं। जो कैलकुलेशन टाइप में अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पेड यानी अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पेड, कंपटीशन बेस्ड अर्निंग पेड, फ्लैट रेट बेस्ड अर्निंग पेड, प्रोडक्शन बेस्ड अर्निंग पेड, यूज़र डिफाइंड अर्निंग पेड। इन पांचों से हमें मिलकर ही इन अर्निंग पेड को तैयार करना है। जो हमारे कैलकुलेशन टाइप्स हैं जो हमने आपको बताए हैं कि अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पेड और कंपटीशन बेस्ड अर्निंग पेड, फ्लैट रेट बेस्ड अर्निंग पेड, ये सारे जो भी हैं वो हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से समझेंगे तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हमारे ये जो अर्निंग पेड है इसमें हम सबसे पहले बेसिक सैलरी को समझ लेते हैं। तो बेसिक सैलरी पेड में आपको समझना है कि एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड होता है। ये फुली टैक्सेबल होता है, यानी ये फुली टैक्सेबल है और इसे ईएसआई में भी शामिल किया जाता है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में शामिल किया जाता है। और ये हमारी ग्रेजुटी का भी पार्ट होता है, यानी इस पर ग्रेजुटी भी एप्लीकेबल होती है और उसके बाद में ईएसआई में भी शामिल किया जाता है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक मेडिकल अलाउंस की तरह ही होता है जो हमें मिलता है, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। इसी तरीके से हमारा डीए यानी डीए पेड भी होता है, वो भी फुली टैक्सेबल होता है। इस पर भी हमें किसी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है, यानी हमें कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, हमारी कंपनी है पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। तो उसी तरीके से ये है कि ये हमें किसी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है और ये ईएसआई में भी शामिल किया जाता है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में, और ये हमारी ग्रेजुटी का भी पार्ट होता है। ग्रेजुटी से मतलब ये है कि जो हमारे एम्प्लॉय हमारी कंपनी में वर्क करते हैं 10 साल 12 साल, उसके बाद में जब उनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिलता है जिसे हम लोग रिटायरमेंट भी बोलते हैं, उसको हम ग्रेजुटी भी बोलते हैं, तो ये हमारा जो रिटायरमेंट का पैसा है वो ग्रेजुटी कहलाता है। इस तरीके से हमें ये दो पेड को क्रिएट करना है, एक बेसिक सैलरी पेड और एक है हमारा डीए वाला पेड जो है। तो आपको याद रखना है कि बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है और ईएसआई में इसे शामिल किया जाता है और ये ग्रेजुटी का पार्ट होता है। उसी तरीके से डीए भी फुली टैक्सेबल है और ईएसआई में शामिल किया जाता है और ग्रेजुटी का पार्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सीधे टैली के स्क्रीन पर चलना है। इसको बहुत ही आसानी से समझना है कि कैसे हम इसके पे हेड जो हमारे लेज़र होते हैं पे हेड को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और अब हमें क्या करना है, एक पे हेड को क्रिएट करना है। तो हम पे हेड को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हमें सीधे ही पेरोल मास्टर्स में आना है और पेरोल मास्टर्स में आने के बाद में हमें दिख जाएगा यहाँ पे पे हेड। तो हमें पे हेड पर जाकर इंटर प्रेस करना है और इसको क्रिएट करना है। तो पे हेड पर आ गए और अब हमें सीधे ही लिख देना है यहाँ पे बेसिक सैलरी। तो हमने लिख दिया है बेसिक सैलरी, नेम में बेसिक सैलरी लिया है। यहाँ नीचे आना है, अब आपको दिखा रहा है पे हेड इन्फॉर्मेशन में। तो पे हेड टाइप ये हमारा कौन सा है,
ये हमारे लिए जो बोनस है या डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय अदर चार्जेस, ये लिस्ट ऑफ पेड हमारी शो हो गई है, इतने टाइप के हैं। एम्प्लॉय स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुएटी, लोन एंड एडवांस, रिमबर्समेंट टू एम्प्लॉय, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ये लिस्ट ऑफ पेड टाइप्स हैं, तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, तो हमें इसको अर्निंग में लेना है। इनकम टैक्स इसका क्या रहेगा, ये फिक्स है या वेरिएबल है। इनकम टाइप में फिक्स और वेरिएबल को आपको समझना है, ये फिक्स है ये वेरिएबल है। तो फिक्स से मतलब ये जो हम सैलरी देने वाले हैं वो हमारी फिक्स ही रहने वाली है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, या ये चेंज होगी तो वेरिएबल लेना है। जैसे हम उसको फिक्स सैलरी देंगे तो जैसे 20,000 फिक्स दे रहे हैं तो फिक्स रखना है, और अगर वेरिएबल लेना है यानी वो हमें चेंज करते रहना है तो फिक्स वेरिएबल ले लेना है। अभी हम फिक्स लेंगे। ये हमारी कंपनी के लिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है। इफेक्ट नेट सैलरी को यस रहने देना है, यस सैलरी को इफेक्ट करे, इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। और यहाँ पे नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, क्या आप पे स्लिप में इसी नेम को डिस्प्ले पर सेव करना चाहते हैं या किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देना है। अब यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुएटी, अब उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी ग्रेजुएटी का पार्ट होता है और इसे हम ग्रेजुएटी में शामिल करते हैं, तो इसको हमें यस करा देना है। इसके नीचे आपको दिखाएगा क्या यह इनकम डिटेल्स में यस है, तो इनकम डिटेल्स का पार्ट है, तो हमें क्या करना है, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को भी यस कराना है। जैसे ही आप यस कराएंगे तो इनकम टैक्स कंपोनेंट, इनकम टैक्स डिटेल में आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहला इनकम टैक्स कंपोनेंट, तो हमें इसमें क्या करना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, तो हमें बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, टैक्स कैलकुलेशन बेसिस, इसमें आपको ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑन एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है। तो ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू से मतलब ये जो हमारी सैलरी है वो फिक्स रहने वाली है उसी तरीके से, या हम इसको चेंज करते रहना है, तो हमें इसको सिर्फ ऑन प्रोजेक्टेड ही लेना है क्योंकि हमें इसको फिक्स ही रखना है बेसिक सैलरी को, और यहाँ पे सेव कर लेना। अब आपको एक ऑप्शन इसमें और दिख रहा होगा, टीडीएस डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड। जैसे ही आप ऑन एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो आपको टीडीएस पर ये ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अभी उस पर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या करना है कि डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड्स में आप चाहे इसको यस भी कर सकते हैं कि आप टीडीएस को डिडक्ट करना चाहते हैं या नो, तो हमें क्या करना है, ऑन प्रोजेक्टेड ही रखना है अभी, तो इसको ले लेना है। अब आपको दिखाएगा कैलकुलेशन टाइप, जो मैंने आपको बताए थे 5 टाइप ऑफ कैलकुलेशन टाइप, एज कंप्यूटेड वैल्यू, फ्लैट रेट, फ्लैट यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट ऑन अटेंडेंस ऑन प्रोडक्शन। तो ये हमारे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के टाइप हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें अभी जो लेना है वो लेना है ऑन अटेंडेंस, तो हमें ऑन अटेंडेंस लेना है। जैसे ही आप ऑन अटेंडेंस लेंगे तो आपको दिखाएगा अटेंडेंस लीव विद पे, तो आप जो है वो जो प्रेजेंट मार्क करना चाहते हैं या एब्सेंट मार्क करना चाहते हैं, कि आप उसकी पॉजिटिव अटेंडेंस को मार्क करना चाहते हैं या निगेटिव को, तो हमें क्या करना है, उसकी पॉजिटिव एंड निगेटिव को मार्क करना चाहते हैं, तो हम चाहें तो हम प्रेजेंट ले लेंगे और इसको भी सेव कर देंगे। यानी अब आपको दिखा रहा है डेज, फॉर नाइट्स, मंथ, वीक्स, यानी आप जो कैलकुलेशन सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से करना चाहते हैं, आप सैलरी कब देना चाहते हैं, डे वाइज देना चाहते हैं, फॉर नाइट्स, मंथ, वीक्स, तो हमें क्या करना है, मंथ वाइज ही लेना है। पर हमें अभी क्या करना है, हमें पॉजिटिव निगेटिव अटेंडेंस को मार्क करना है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पे अब लीव विदाउट पे में आपको एब्सेंट सिलेक्ट करना है, जो हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाए थे, तो हमें इसमें एब्सेंट ले लेना है। जैसे ही आपने एब्सेंट लिया तो आपको दिखाएगा कैलकुलेशन पीरियड, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये डेज वाइज आप सैलरी को पेमेंट सैलरी देना चाहते हैं, फॉर नाइट्स या मंथ या वीकली देना चाहते हैं, तो हम मंथली सैलरी पे करेंगे, तो हमें मंथली ले लेना है। अब इसमें आपको बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे, ये आपको दिखा रहा है एज पर कैलेंडर पीरियड, एज यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप। अब एज पर कैलेंडर पीरियड का क्या मतलब होता है, जो हमारे कैलेंडर में डेट होगी उसके हिसाब से टैली उसको पेमेंट कर देगा, तो हमें उसके हिसाब से लेना है, तो हमें एज पर कैलेंडर पीरियड लेना है। अगर आप यूज़र डिफाइंड लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको आप कितने दिन में पेमेंट करते हैं, कि 26 दिन में 26 दिन का पेमेंट करना है या कितने दिन का पेमेंट करना है, वो आप यहाँ से मंथ डेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो और इसके नीचे वाला आता है यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप, जो हमने यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप बनाई थी उसके हिसाब से भी आप ले। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी एज पर कैलेंडर पीरियड ही लेना है, क्योंकि हम कैलेंडर के हिसाब से इसको सेव करना चाहते हैं, एज पर कैलेंडर पीरियड। अब यहाँ पे राउंडिंग मैटर आपको शो होंगे, जिसमें डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। हमें नॉर्मल राउंडिंग लेना है, लिमिट 1 लेना है और इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक सैलरी जो पेहेड था वो क्रिएट हो चुका है।
और इसी तरीके से अब हमें दूसरा पे हेड क्रिएट करना है जो था हमारा डीए यानी डेडनेस अलाउंस। तो हम ले लेते हैं डीए ले लेते हैं। और डीए लेने के बाद में आपको क्या लेना है, इसमें ले लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। तो पे हेड टाइप में आपको ले लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इसी तरीके से। और इनकम टाइप आप इसका फिक्स रहेगा या वेरिएबल रहेगा, तो हमारे लिए फिक्स रहेगा। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। और इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप कौन सा नेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें डीए ही रखना है पे स्लिप में। यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुटी, क्या ये ग्रेजुटी में शामिल किया जाता है, उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो हमें इसको यस रखना है क्योंकि ये ग्रेजुटी में शामिल होता है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, तो सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल में ये यस रहता है और इसको यस कराएंगे। ये फुली टैक्सेबल है तो इसमें हम ले लेंगे DA। जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा डेडनेस अलाउंस, तो यहाँ पे डेडनेस अलाउंस ले लिया है। अब उसी तरीके से टैक्स कैलकुलेशन बेसिस, तो ऑन प्रोजेक्टेड ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं करने वाले ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। और यहाँ से अब आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू हमें क्यों लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो हमें उस पर एज कंप्यूटेड वैल्यू ही लेना होता है। तो हम एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्क्रीन और अलग से शो हो गई है। जैसे ही हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू लिया, इधर साइड में कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ले लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। अब आपको दिखाएगा यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, तो इसमें आपको ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेना है और उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला जैसे ही आपने लिया, यहाँ पे आपको दिखाएगा बेसिक सैलरी, तो आपको बेसिक सैलरी ले लेना है यहाँ पे। अब यहाँ से लिस्ट ऑफ फार्मूले जो हैं उसमें आप ऐड पे हेड, और पे हेड को ऐड करना चाहते हैं या डिवाइड बाय अटेंडेंस, मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस, सब्ट्रैक्ट बाय पे हेड, तो अब इनके बारे में भी हम आगे ही पढ़ेंगे। तो अभी हमें ऐड पे हेड का ही यूज़ करना है और उसको सेव कर लेना है। तो एंड ऑफ लिस्ट ले लेना। अब जब यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम में आएंगे तो आपको इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है और परसेंटेज और वैल्यू का ऑप्शन मिलेगा। क्या आप डीए पर परसेंट वैल्यू टोटल देना चाहते हैं या परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं, तो हम परसेंटेज देंगे। जैसे हम देना चाहते हैं 10% डीए, तो इस तरीके से ले सकते हैं या आप परसेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लेज़र को, जो हमारा पे हेड था, इसको भी क्रिएट कर लिया है। तो ये दो हमारे पे हेड क्रिएट हो चुके हैं, बेसिक सैलरी और डीए। अब हमें इसको चेक करना है तो हमें गेट पे ऑफ टैली पर आना है। गेट पे ऑफ टैली पे आने के बाद में अल्टर में आना है और यहाँ से पे हेड में आना है और यहाँ पे हमारा बेसिक सैलरी और डीए क्रिएट हो चुका है। तो ये बेसिक सैलरी का था, ये डीए का था। तो इस तरीके से हमें पे हेड को क्रिएट करना है। और आज के वीडियो में इसी तरीके से हमने जाना है कि पे हेड क्या होते हैं, अर्निंग पे हेड कौन से होते हैं, और इसमें बेसिक सैलरी और डीए के पे हेड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारी पेरोल की सीरीज़ चल रही है, इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और पेरोल कंप्लीट सिखाया जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।